हुआ तो स्थिति इतनी भयंकर थी कि उनकी चर्चा हम आपके बीच में करने लगे तो आपको भी सोचने पर विवश हो जाना पड़ेगा कि महर्षि कोई मनुष्य नहीं थे, वो तो कोई देवदूत थे। ये भावना में आकर हम कह सकते हैं थे तो मनुष्य, लेकिन असाधारण मनुष्य थे। सामान्य लोगों से बिल्कुल अलग उनका विचार था और इस प्रकार का उनका जीवन था कि जिसने हजारों लोगों के जीवन की दशा और दिशा दोनों को मोड़ करके रख दिया। एक बार की बात है, उनके जो साथ के कुछ लोग थे, जो सेवक इत्यादि थे, उनके भोजन को ले जाकर के गौ माता के आगे डालने लगे। तो कुछ लोगों ने प्रश्न किया, भाई भोजन करने का समय है, ये इतना सारा भोजन तुम भोजन करने की बजाय गौ माता को क्यों डाल रहे हो, क्या हुआ? तो कहते आपको नहीं पता, स्वामी जी ने आज भोजन नहीं किया। स्वामी जी ने भोजन नहीं किया? हाँ, उन्होंने नहीं किया तो हमने भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो कहते हैं स्वामी जी ने कल गंगा किनारे कुछ लोगों को अपनी जवान बेटियां पंडों को दान करती हुई। आप जरा विचार करना, जिस बच्चे को आपने अपनी खून से सींचा हो, पाला पोसा हो और वो बेटी जवान हो जाए तो उसको कोई दान करने के लिए कहे तो आप क्या करेंगे? आज तो आप जागरूक हैं, लेकिन उस समय के पंडितों ने और झूठे धर्म के चक्कर में आकर लोगों को जकड़ा हुआ था। कहते हैं स्वामी जी ने जब ये दृश्य देखा तो उनकी आत्मा रो पड़ी और वो इतने दुखी हुए कि उन्होंने भोजन भी नहीं किया। ये मेरा वही आर्यवर्त है क्या, जो दुनिया को ज्ञान दिया करता था? आज क्या हुआ कि आज ये अपनी जवान बेटियों को, उन पंडों को दान कर रहे हैं जिनका कर्म था, जिनका कर्तव्य था कि लोगों को सत्य बात बताएं, लोगों को धर्म से परिचित कराएं, लेकिन वही लोग उन जवान बेटियों को दान में ले रहे हैं देवदासी के नाम पर, और उनके साथ में फिर कैसा अनाचार अत्याचार होता है, उसको भी स्वामी जी ने देखा। मेरे सामने आके जी ऋषि गाथा के बारे में बता दो एक बार। भाई मैं ऋषि गाथा ही कर रहा हूँ वैसे, क्यों जी? एक तो प्रदीप जी की हो गई, एक ऋषि के जीवन को सामने रख के और उनकी संबंधित घटनाओं को जोड़ करके कुछ आपका जीवन बदले, कुछ उपदेश मिले, उसी को ध्यान में रखते करना। आगे कभी फिर आएंगे, फिर आपको ऋषि गाथा सुनाएंगे। अभी जरा आप चिंतन करें कि स्वामी जी का हृदय कितना कोमल था और लोगों के लिए कितना प्रेम उनके हृदय में था। जिस समय स्वामी जी पहाड़ों की कंदराओं से नीचे उतर रहे हैं तो लोग कह रहे हैं, स्वामी जी आप नीचे क्यों जा रहे हैं, क्या आपने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है? तो स्वामी जी कहते हैं, हाँ, उस ईश्वर के आनंद को, परमानंद को थोड़ा थोड़ा मैंने चखा है, अर्थात आपकी मुक्ति हो गई, मोक्ष मिल गया आपको। बोले आप ऐसा कह सकते हैं, तो फिर संसार के झगड़े में क्यों जा रहे हो? इसके लिए तो लोग धर्म धर्मांतर भटकते हैं। तो स्वामी जी एक बात कहते हैं, क्या कहते हैं? बोले जब मैं संसार के लोगों को अविद्या में, पाखंड में फंसा हुआ दुखी देखता हूँ, तड़पते हुए देखता हूँ, तो मेरा मोक्ष में भी जाने का मन नहीं करता। आप महसूस कर सकते हैं जहां आपकी श्रद्धा जगेगी उनके प्रति जब आप उनको जानने की कोशिश करेंगे। तभी तो राम प्रसाद बिस्मिल ने उनके ग्रंथ को पढ़ करके कहा था कि ग्रंथ ऐसा है, इसको पढ़कर के मेरे जीवन का तात्पर्य। सावरकर कहते हैं जब तक ये सत्याग्रह प्रकाश ऋषि नाम का है, तब तक ये हिंदू जाति की ठंडी रगों में उष्णता का प्रचार करता है। लाला लाजपत राय कहते हैं ऋषि राम मेरे गुरु है और आर्य समाज मेरी माता है। अनेकों क्रांतिकारी बन गए स्वामी जी के जीवन को देख करके, उनके लिखित ग्रंथों को देख करके, जिन्होंने देश को आजाद कराया। फिर आज ऐसा क्या हो गया कि आज वो भीड़ दिखाई नहीं देती, वो क्रांतिकारी ऐसे नहीं दिखाई देते। उन्होंने देश को आजाद करने के लिए अपना बलिदान किया, लेकिन हम देश को बचाने के लिए तो आगे हैं। ये तो देश फिर से खतरे में है या नहीं? टेलीविजन पे देखते हैं, लेकिन हम कहते हो गए हैं जब तक खतरा हमारे पास नहीं आता तब तक खतरा नहीं है, और जब तक केवल खबर है दूसरों का तब तक वो, जब हमारे पास आएगा तभी वो खतरा है, जब तक दूर तक है तब तक हमें पता नहीं लगता। लेकिन ऋषि ने उस समय की परिस्थिति को समझा था, इसीलिए लेखक ने लिखा
देव दयानंद देख लिया तेरे कारण, देव दयानंद देख लिया तेरे कारण, जन जन को हम सबको मिला है ये नव जीवन, तुम्हें है सो वंदन करे तेरा अभिनंदन, तुझे है सो वंदन करे तेरा अभिनंदन। ओ देव दयानंद देख लिया तेरे कारण, जन जन को हम सबको मिला है ये नव जीवन, तुम्हें है सो वंदन करे तेरा अभिनंदन, तुझे है सो वंदन करे तेरा अभिनंदन। देव दयानंद देव दयानंद हुआ अजानता का दूरी अंधेरा, हुआ अजानता का दूरी अंधेरा, घर घर ज्ञान के दीप जले तेरे कारण, हम सबको जन जन को मिला है ये नव जीवन, तुझे है सो वंदन करे तेरा अभिनंदन, तुझे है सो वंदन करे तेरा अभिनंदन। हम एक भूख में ही उड़ जाते थे, हम एक भूख में ही उड़ जाते थे, पथिक तूफान से अपना हिले तेरे कारण, पथिक तूफान से भी अपना हिले तेरे कारण, जन जन को हम सबको मिला है ये नव जीवन, तुझे है सो वंदन करे तेरा अभिनंदन, तुझे है सो वंदन करे तेरा अभिनंदन। ऋषि दयानंद को विशेष दर्जा इसलिए दिया गया है क्योंकि उस समय जो महापुरुष आए थे उन्होंने भी अपना अपना योगदान दिया देश की आजादी में, समाज सुधार में, लेकिन ऋषि में और उनमें क्या अंतर है? तो बड़ा सरल सा उदाहरण है कि एक व्यक्ति गंगा पार करना चाहता है लेकिन वो बार बार डूबने लगता है, बार बार डूबने लगता है, तब उस समय कुछ व्यक्ति आते हैं समय समय पर और उसको डूबने से बचा देते हैं, नदी पार करा देते। ये एक अच्छा कार्य, कोई डूब रहा है डूबते को बचाना अच्छा है। लेकिन जब ऋषि आए तो उन्होंने देखा ये न जाने कितने दिनों से ऐसे ही डूबते आ रहे हैं और इनको लोग बचाते आ रहे हैं, तो क्यों ना कोई ऐसा तरीका निकाला जाए कि स्वयं स्वावलंबी बन जाए, आत्मनिर्भर बन जाए। मोदी जी भी कह रहे हैं ना आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए। तो स्वामी जी ने सोचा और क्या किया, उसको डूबने से बचाया नहीं बल्कि उसको तैरना सिखाया। वो दांव पेंच सिखा दिए, ऐसे ऐसे तरीके सिखा दिए कि वो तैरना सीख गया। अब चाहे कोई हो या ना हो लेकिन वो डूबेगा नहीं, नदी को पार कर जाएगा। ये तैरना सिखाया मेरी शिवा। ताली तो बजा दिया बात की गहराई को अगर समझ लोगे तो स्वतः ही उत्साहवर्धन के लिए तालियां उठ जाएगी, और अगर केवल सुनते जाओगे तो घर से सुनाई घर से निकाल दोगे, समझ में नहीं आएगा। इसलिए बात कितनी गहरी इसको समझे। एक सुरेंद्र जी हैं, चोरमो गांव में एक बागपत की तरफ स्वामी जी, तो कहते हैं कि कौन कह रहा है ये बात अधिक महत्व नहीं रखती, वो क्या कह रहा है ये बात अधिक महत्व रखती है। उस बात से आपको पता चल जाएगा ये व्यक्ति कौन है, इसकी योग्यता क्या है और इस बात में कितना दम। ऋषिदान ने वो तर्क दिए कि जिन तर्कों के आधार पर आज हम सीना तान करके कहते हैं कि हाँ हमारा ही मत वेद का ही मत सही है। जिस ट्रेन में हम आ रहे थे वहीं एक प्रश्न और हुआ था, उसी चर्चा को फिर आपके सामने रखता हूं। मैंने कहा चलो ये तो एक बात हुई, लेकिन जैसे इस बात को हम कह करके चुप हुए तुरंत सामने जो राम गोपाल जी थे कानपुर के रहने वाले वो जुड़ गए अब हमसे।
पहले वो आर्य समाज के बारे में जानते नहीं थे, लेकिन वहाँ जब आधा पौना घंटा चर्चा हुई तो वहाँ एक नहीं दो नहीं 3 व्यक्ति जुड़ गए। एक तो आर्मी में है वो जुड़ गए, कमलेश नाम उनका, और कहते जी हमने पहली बार ही विचार सुना, क्योंकि जो व्यक्ति जैसा होगा वैसे ही बात करेगा। हम ट्रेन में रहे, चाहे हवाई जहाज में रहे, चाहे घोड़े तांगे में रहे, हम तो वेद की बात कहेंगे। तो कहने लगे कि बात आपकी सही है। वो गीत आता है ना, आपने सुना होगा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो उन्होंने ये गीत दोहरा दिया। बोले जी ऐसा, मैंने कहा झूठ बोल रहे हो। बोले जी इसमें क्या गलती है, इसमें भी कोई गलती है। मैंने कहा फिर से बोलो। इन्होंने कहा जी मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, और मैंने कहा करते हो तुम भगवान मेरा नाम हो रहा है। यही तो मतलब है, कृष्ण जी को भगवान मान रहे हो या भगवान जिसको मानते। बोले जी हाँ। तो मैंने कहा एक बात बताओ, कर हम रहे हैं लेकिन किसकी मर्जी से कर रहे हैं। बोले जी कन्हैया की मर्जी से कर रहे हैं, कृष्ण जी की मर्जी से कर रहे हैं, वो ये कराने वाला। मैंने कहा इस बात को मानते। बोले जी बिल्कुल मानते, इसमें क्या गलत है। मैंने फिर पंडित जी से पूछा क्यों महाराज जी मानते हो आप। बोले जी मैं भी मानता हूँ, सही है, तो भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। सोच लेना कभी आपका दिमाग ना हिल जाए। बोले नहीं जी हम मानते हैं। तो मैंने कहा एक बात बताओ, जब भगवान की मर्जी से ही सब कुछ होता है और हम जो कुछ करते हैं सब उसी का किया कराया है, तो जब कोई एक व्यक्ति निर्बल है, निसहाय है, मेहनत की कमाई कुछ लेकर के अपनी झोंपड़ी में जाता है और रात में एक चोर आता है, उसकी झोंपड़ी में जाकर उसका कत्ल कर देता है और पैसे छीन कर ले जाता है, वो पकड़ा जाता है और जज साहब उसको सजा देते हैं। सजा उसे होनी चाहिए या कन्हैया को होनी चाहिए, भगवान को होनी चाहिए, क्योंकि किया तो उसने उसी की मर्जी से। आपके अनुसार अब इनका दिमाग खराब हो गया। बोले एक नहीं बात और आप बता दिया। मैंने कहा मैं थोड़ी ना बता रहा हूँ, आप ही कह रहे हैं, तो आपकी बात कह रहा हूँ। तो कहते बात तो सही है, आपने फिर फंक्शन में डाल दिया। मैंने कहा आप मुझे बताइए, उस चोर ने उस आदमी को मारा और जब उसको सजा देने का नंबर आया तो कहता मैंने थोड़ी ना मारा है, ये तो मैंने कृष्ण जी की मर्जी से, भगवान जी की मर्जी से आया, तो सजा भगवान को मिलनी चाहिए या उस चोर को मिलनी चाहिए। क्या कहते हो। अब ये भगवान को कहे तो कैसे कहे और चोर को कहे तो कैसे कहे, क्योंकि मर्जी उसकी है। अब ये ना इधर के रहे ना उधर के रहे। मैंने पंडित जी बताओ हमें भी कुछ सीखने के लिए मिलेगा आपसे। तो कहते जी हमारी समझ में ये बात नहीं आ रही है, हम इसका उत्तर नहीं दे सकते। मैंने कहा इसका भी उत्तर दे दीजिए। और पीछे जो आर्मी के अफसर बैठे थे इन्होंने को जोड़ा। मैंने कहा बताइए जब आप सेना में रहते हैं, सीमा पर रहते हैं, तो कोई हमारे देश की ओर आए गंदी नजर लेकर के तो आप उनको मारते। बोले भी मारते हैं। अच्छा एक मारते हो, जितने आएंगे सबको मारे। बोले कोई गिनती नहीं होती। मान लीजिए आपने 10 आदमियों को मार दिया तो सजा आपको होगी या आपका जो मैन सुपरिंटेंडेंट है, जो भी आपका अफसर है, उसको होगी। बोले जी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होती उसकी, हम तो उनके आदेश का पालन करते, हम अपनी मर्जी से नहीं करते। मैंने कहा सुन रहे हो पंडित जी। बोले जी हाँ। अब मैंने कहा ये कमलेश जी अगर छोड़ करके आ जाए उस कोर्स को या रिटायर हो जाए और फिर समाज में अगर फिर 10 नहीं केवल 2 आदमियों का कत्ल कर दें, अब इन्हें सजा होगी या नहीं होगी। तो कमलेश जी कहते जी मुझे होगी। क्यों होगी, वहां तो तुमने 10 मार दी तब नहीं हुई, यहाँ 2 ही मार दी तो उन्हें भी सजा हो रही है। तो क्या कहते हैं, वहां उनके अधीन थे, उनकी मर्जी से हो रहा था और वो संविधान के अनुसार चलते हैं, तो इसलिए हमें सजा नहीं मिली, जो कुछ भी होगा वही झेलेंगे। लेकिन यहाँ हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो हमें सजा जरूर मिलेगी। मैंने कहा पंडित जी को समझ में आ रहा है। बोले जी अभी समझ ही नहीं आया। तो मैंने कहा और सरलता से समझो। एक व्यक्ति ने तलवार से किसी आदमी को मार दिया, उसको सजा देने लगे तो कहने लगे मैंने थोड़ी ना मारा, तलवार ने काटा है इसको, तलवार को पकड़ो जाकर के। और मानो तलवार से पूछते हैं तो तलवार कहती है मैंने काटा जरूर है पर मैंने अपनी मर्जी से नहीं काटा, मेरे में तो चेतन तत्व है ही नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, किसने चलाया है, तो सजा किसे दोगे। इसका कोई उत्तर उनके पास में नहीं था, नहीं तो आप पूछ लेना जाके हो गए। इसका वेद उत्तर देता है, वो कर्म फल सिद्धांत को उल्टा किए हुए हैं, इसीलिए समस्याएं आ रही हैं। और यहाँ कर्म फल सिद्धांत क्या कहता है, जीव कर्म करने में स्वतंत्र है और फल भोगने में परमेश्वर की व्यवस्था में परतंत्र है। तो पंडित जी मैंने कहा सुन, आदमी जैसा चाहे वैसा काम कर सकता है, अच्छा चाहे बुरा चाहे, परमात्मा उसको रोक नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा उसको स्वतंत्रता दी है।
हम उसको समझा सकता है, अंदर से तरंगे पैदा करके ये अच्छा काम है इसको करो, ये बुरा इसको मत करो। कर्म करने में आजाद है, लेकिन जब उसका कर्म का फल मिलेगा ना, उस फल में फिर हमारी नहीं चलती, वो परमेश्वर देता है, वो भी अपनी मर्जी से नहीं देता, जैसा कर्म हमारा उसके आधार पर देता है। इसलिए आज से ये कहना बंद करो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, और करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ये तो कहो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, लेकिन करता हूं मैं मेरा ही नाम हो रहा है, सिर्फ नहीं करूंगा तो मेरा ही नाम होगा। क्यों जी, सहमत हो आप इस बात से? अच्छा सहमत हो तो एक बार ताली बजा करके मेरी मत मानना, मैं कहता हूँ बैठ करके, मेरी सुनो लेकिन मानो अपनी आत्मा की, क्योंकि आपकी आत्मा कभी झूठ नहीं बोलेगी। मैं अपनी अपनी कहकर चला जाऊंगा तो आप कहेंगे कि हमारी थोड़ी सुनी उन्होंने तो अपनी अपनी कही, लेकिन नहीं, आज समाज आपको रास्ता भी बताता है और रास्ते पर चलने में आपको कोई संशय है, कोई प्रश्न है तो उसको उत्तर भी देता है। इसीलिए ऋषिदान की बनाई संस्था, ये संगठन जब से स्थापित हुआ तब से अब तक निरंतर अपने कार्य पर चल रहा है। इसीलिए लोग जिनका जीवन सुधरा है वो ऋषि को श्रद्धान्वित होकर के कहते हैं, क्या कहते हैं? ऋषि जन जन के प्यारे हैं, ऋषि आंखों के तारे हैं, ऋषि जन जन के प्यारे हैं, ऋषि आंखों के तारे हैं। सारी दुनिया में ये निराले सारी दुनिया में ये निराले ऋषि हमारे हैं, ऋषि जन जन के प्यारे हैं, ऋषि जन जन के प्यारे हैं, ऋषि आंखों के तारे हैं। ग्राम था वो टंकारा, पावनी डेम नदी का खूबसूरत सा नजारा। पिताजी भूमि हरते पूछ कर शमज तिवारी, गोद जो तुम दे पाई मात थी अमृत बाई, गोद जो तुमने पाई मात थी अमृत बाई, अमृत बाई के सपूत हम सबके दुलारे हैं, ऋषि आंखों के तारे हैं, ऋषि आंखों के प्यारे हैं। सारी दुनिया में प्यारे ये ऋषि हमारे हैं, ऋषि जन जन के प्यारे हैं। कहीं राणा कहता था राज को ले लो स्वामी, पुजारी शिव के बनो तुम, वही है अंतर्यामी। राणा सज्जन सिंह ने कहा था स्वामी जी केवल इतनी सी बात मेरी मान लो, आप मूर्ति पूजा का केवल खंडन बंद कर दो, मंडन करते रहो, मेरे राज का सारा राजपाट जो भी है सब धनेश्वरी आपके चरणों में मैं अर्पित करता हूं, और एक लिंग महादेव की जो गद्दी वो भी आपको मिल जाएगी। और इस समय लाखों रुपए इस मंदिर की आय है, आज के समय में कितनी गणना होगी? अरबों के रुपए, करोड़ों अरबों रुपए में होगी। केवल मूर्ति पूजा का खंडन मत, ये सारा राजपाट आपका हो जाएगा। तो स्वामी जी क्या कहते हैं? अरे राजन, तुम्हारे इस राज को तो मैं एक दौड़ में ही पार कर सकता हूँ, लेकिन आप ये लालच देकर हमसे परमेश्वर की आज्ञा भंग कराना चाहते हैं। जिस चीज से हम लोगों को छुड़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं हम उसी गहरी खाई में गिर जाएं। सिद्धांतों के साथ समझौता कदापि संभव नहीं, और उनके प्रस्ताव को ठुकरा करके स्वामी जी चल देते हैं। तब सज्जन सिंह कहते हैं, आपने सुना होगा नहीं को बात, वो कहते हैं स्वामी जी एक बार फिर सोच लीजिए, आज इस समय में इतनी बड़ी संपत्ति को आपके चरणों में रखने वाला राणा सज्जन सिंह के अलावा कोई और नहीं मिलेगा। तब स्वामी जी कहते हैं, राणा ये तो तुम बिल्कुल सही कहते हो, आज के इस वातावरण में इतनी बड़ी संपत्ति को मुझे दान करने वाला तुम्हारे अलावा और नहीं मिलेगा, लेकिन आप भी ध्यान से सुने, तुम्हारी इस विशाल संपत्ति को
आज के समय में ठोकर मार के जाने वाला भी दयानंद के अलावा कोई और नहीं। ये शांति दयानंद है। इतना बड़ा विश्वास, इतना बड़ा काम कहां से उठा लिया, इतनी निर्भयता कहां से आ गई उसमें, कहां से है स्वामी जी में? जो निर्भयता का भंडार है, जो अभय प्रदान करता है, वो है परमात्मा। इसलिए लिखा है पुजारी शिव के बनो तुम, वही है अंतर्यामी। कहा मठ की कट्टी का बड़ा सिंहासन ले लो, महामंडलेश्वर का तुम ये ऊंचा आसन ले लो। महामंडलेश्वर का तुम ये ऊंचा आसन ले लो। दुनिया के धन दौलत सारे ऋषि ने बिसारे हैं, ऋषि आंखों के तारे हैं, ऋषि जन के प्यारे हैं। ऋषिवर तुमसा कोई नहीं दुनिया में मिला है, किसी भेदर से डर कर न अपने पथ से हिला है। किसी भीतर से डर कर न अपने पथ से हिला है। बहुत तेजस्वी थे तुम, वीर योद्धा सन्यासी, न घबराए थे कभी वो प्रहारों से सन्यासी। न घबराए थे कभी वो प्रहारों से सन्यासी। इंद्रजान से जीवन सब हमके ही सवारे हैं, इंद्रजान से जीवन हम सबके भी सवारे हैं। ऋषि आंखों के तारे हैं, ऋषि जन जन के प्यारे हैं। सारी दुनिया में निराले ऋषि हमारे हैं। एक साथ बोली मिलकर, ऋषि आंखों के तारे हैं, ऋषि जन जन के प्यारे हैं। ऋषि आंखों के तारे हैं, ऋषि जन जन के प्यारे हैं। सारी दुनिया में निराले सारी दुनिया में निराले ऋषि हमारे हैं। ऋषि आंखों के तारे हैं, ऋषि जन जन के प्यारे हैं। ऋषि आंखों के तारे हैं, ऋषि जन जन के प्यारे हैं। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपने सुना होगा बीती गई विसार आगे की सुध ले। हम विचार करें, अब तक हमने कितना कार्य किया है। हमारे समाज के कार्यकर्ता समाज के सदस्य हैं, लेकिन आज समाज के